नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑस्कर पुरस्कार और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे और खास तौर पर उस डॉग और ऑस्कर पुरस्कार के बीच क्या संबंध था। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो दोस्तों पूरा देखें और आपको बहुत सटीक और रोचक प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि 3.5 इंच लंबा सोने में पहना हुआ ऑस्कर स्टैचू दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त ट्रॉफियों में से एक है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि यह काफी ज्यादा चर्चा में है, खास तौर पर जब से भारत में यह प्राप्त हुआ है और हमारे लिए काफी बड़ी उपलब्धि भी है। इसके आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि पहली प्रतिमा सोना में चढ़ाया हुआ ठोस कांसा में बनाई गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में एकेडमी ब्रिटानिया धातु एक जस्ता आधारित मिश्र धातु में बदल गई और इसमें सबसे ज्यादा कमी तब आती है जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में धातु की कमी के दौरान 3 साल के लिए मूर्ति के चित्रित प्लास्टर से बनाया गया था। जहां सोने से बन रही थी वहां अब यह प्लास्टर से बनने लगी, लेकिन जो विजेता होते थे वे इस पर सोना अपने आप से चढ़वाया करते थे। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ऑस्कर क्यों कहा जाता है। ऑस्कर के विषय में जो बताया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर मेरिट के एकेडमी पुरस्कार का नाम दिया जाता है, लेकिन जो प्रतिमा है उसको ऑस्कर के रूप में जाना जाता है और इसके साथ साथ जो इसका उपनाम है वो उपनाम को आधिकारिक तौर पर 1939 में एकेडमी द्वारा अपनाया गया था। तो ये पूरा मामला हो गया कि इसे ऑस्कर क्यों कहा जाता है। तो इसका जो मूल नाम है उसको भी हमने जान लिया और कब इसे अपनाया गया इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे जो बताया जा रहा है दोस्तों कि यद्यपि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यद्यपि पुरस्कार केवल 24 श्रेणी में ही दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष 50 मूर्तियों का उत्पादन किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि किसी श्रेणी में टाई या एक से अधिक विजेता हो गए तब उनको हम पुरस्कार कहाँ से देंगे, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा बनाया जाता है। कितना ज्यादा बनाया जाता है? 50 तक बना लिया जाता है, मतलब 24 और 26 एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक, अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ बताया जाता है कि जबकि कथित तौर पर प्रत्येक ट्रॉफी के निर्माण में $400 से अधिक की लागत लगती है, लेकिन यहाँ पर जो इसे बिक्री वाली बात है उसे बताया जा रहा है, अर्थात इसकी जो मूल्य है, इसका जो मूल्य है वो काफी कम दिखाया जा रहा है। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के आधिकारिक विनियमन में कहा गया है कि विजेता या कोई अन्य इसे बाजार में बेच नहीं सकता, क्योंकि यह अनिवार्य करता है कि किसी भी पुनर्बिक्री के पहले एकेडमी को $1 के लिए वापस पेश की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि इसका मूल्य $1 क्यों है। तो इसका मूल राज यही है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि जो कुत्ते वाली बात है वो कहाँ तक सही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि क्या एक कुत्ता जीतने वाला था पहला बेस्ट ऑस्कर अवार्ड ट्रॉफी। तो यहाँ एक बात बताई जा रही है, जैसे जो यहाँ कुत्ता लिखा गया है तो इसके लिए जो इंग्लिश यूज हो रही है वो है कैनाइन। ठीक, कैनाइन। तो कैनाइन में इसके लिए कुत्ता यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कई सदस्य आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लोमड़ी, भेड़िया, गीदड़ और कुत्ते परिवार के अन्य सदस्यों की 36 जीवित प्रजातियों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये कैनाइन यूज किया गया है वो एक कुत्ता था और वो है एक जर्मन शेफर्ड था। ठीक है दोस्तों, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर के तौर पर 1920 के टाइम पर हो गया था। और यहाँ बताया जा रहा है कि दुनिया भर में पाए जाने वाले कैनाइन पतले लंबे पैर वाले जानवर होते हैं और इनके पास लंबी थूथन, जंगली पूंछ और नुकीली, क्या बताया गया इसके साथ साथ नुकीले कान भी होते हैं। तो ये बात हमने समझ लिया। तो जो कुत्ता और कैनाइन का संबंध था उसको मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पर इसके इतिहास में बताया जा रहा है कि 1929 में पहले ऑस्कर अवार्ड समारोह में रिन टिन रिन को, ये जो कुत्ता था उसका नाम था, ठीक है, तो बेस्ट ऑस्कर के कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोट मिले थे क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर था। मतलब जो वहां का नायक था उस टाइम का, उस समय का 1920 के समय का, वो एक कुत्ता था और वो काफी ज्यादा पॉपुलर था, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन हालांकि बाद में एकेडमी ने इस बारे में सोचा और जर्मन शेफर्ड, जैसा कि मैंने बताया था, डॉग रिन टिन रिन के बजाय जर्मन के एक व्यक्ति थे, उनको बेस्ट ऑस्कर अवार्ड देने का फैसला लिया, एमिल को देने का फैसला लिया। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि जो यहाँ के सदस्य थे वो ये नहीं चाहते थे कि किसी कुत्ते को यह पहला
पुरस्कार दिया जाए, अभिनेता का पहला पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि यह हीरो के रोल में था अभिनेता, जैसा कि आपने देख लिया, विलन मतलब खलनायक। अब आगे बताया जा रहा है दोस्तों एक फैक्ट यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो व्यक्ति डिज्नी है वो अपने जीवन काल में 26 ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं। और वहीं महिला की बात की जाए तो महिला में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने का श्रेय एक पोशाक डिजाइनर हैं, उनका नाम है एडिज हेड। उन्होंने 8 बार एकेडमी पुरस्कार जीते हैं। तो ये पूरा फैक्ट मैंने आपको बता दिया और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।